हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है एक गेमिंग पीसी का इशू, जो कि आसूस टफ F15 में एक मेजर इशू है वाईफाई का। मेनली इसे हम मीडिया टेक वाईफाई 6 इशू बोलते हैं। जो कि इस इशू में क्या है कि आपका वाईफाई ऑटोमेटिकली सडनली डिजेबल हो जाता है चलता चलता। आप रीस्टार्ट करते हो, वापस से चालू हो जाता है, फिर दोबारा से बंद हो जाता है वो। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ। 6 महीने पहले मेरे पीसी के साथ भी यही हुआ था। मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी इस चीज़ के बारे में। फाइनली खुद से ही मैंने वो सॉल्यूशन निकाला है। तो यूट्यूब पे तो सारा सॉफ्टवेयर वो दिखा रखा है, पर इसमें मेन प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्डवेयर की है। मतलब कि आपके ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको किसी उसके पास जाने की ज़रूरत है कंप्यूटर की शॉप पे। आप खुद ही इसे घर पे ठीक कर सकते हो। ज़्यादा मेजर बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, पर हार्डवेयर प्रॉब्लम है थोड़ी सी सॉफ्टवेयर है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ दोनों को ही सॉल्व कर दूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके उतनी छोटी से छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं मैं। आपको आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ में। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। और उन फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। आगे वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप सारी स्टेप बाय सारी चीज़ें फॉलो करें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं होगा उसमें। तो आप फ़ोन से वो वीडियो देखना, और जो मटेरियल है वो डाउनलोड करना। अगर आपका फिर भी डाउनलोड ना हो, मतलब वाईफाई चले ही ना बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लैपटॉप में, तो आपको करना क्या है। आप डिवाइस मैनेजर में जाओ एक बार। उसके बाद नेटवर्क्स में। उसके बाद इस पे यहाँ पे एक वार्निंग का साइन आ रहा होगा। तो आप इसे एक बार अनइंस्टॉल करके वापस से अनइंस्टॉल कर दो। इसे अनइंस्टॉल करने के बाद पीसी को रीस्टार्ट कर दो। वो आपका क्या ना वाईफाई है वो चलेगा सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। ठीक है। तो आपको 5 या 10 मिनट में ही आपको वो सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। तो उसमें आपको सारी फाइल्स डाउनलोड करो। एक बार ट्राई करना कि अपडेट करके देख लेना, कोई अपडेटेड वर्जन आ रहा हो आपका, या फिर कोई और क्या बोलते हैं, कोई और इशू हो। मेरे ख्याल से यही इशू है, सेम इशू जो मेरे में था। तो शायद आपके में भी यही होगा। तो आप यहाँ से एक बार डिसेबल करके अनेबल कर लेना, क्या पता चल जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं तो एक बार अनइंस्टॉल करके पीसी को रीस्टार्ट कर देना। तो वो दोबारा से अपने ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और वाईफाई चल जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि अनइंस्टॉल करके आप आए, आपका वो चला, लिंक्स आपको दी। आप रीस्टार्ट करके जैसे ही वापस आओगे, तो आपको सबसे पहले जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है उनके थ्रू जाके आपको ये सारी वीडियो क्या बोलते हैं, सारा डाटा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें वीडियो में दिखाई गई हैं आप फॉलो करना लास्ट तक। जो मेन वो है कि सारा डाटा एक जगह कलेक्ट किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपको मेन प्रोसीजर शुरू करना है। वो मेन प्रोसीजर इस वीडियो में आ गया, उसको प्लीज़ प्लीज़ स्किप मत करना। तो ये मेरी पहली वीडियो थी जब मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था। तब मुझे लगा था कि भाई हो जाएगा उससे सॉल्व, पर इससे सॉल्व नहीं हुआ था। तो उस उसका ही मैंने दूसरा अल्टरनेटिव सोचा था। तो फाइनली मुझे वो मिल गया। तो इसको मैं 2x पे चला देता हूँ कि आप ज़्यादा बोर ना हो इस चीज़ में। तो आपको सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। आपको ये लिंक भी मिल जाएंगी जो इसमें सामने दिख रही है। ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप्स सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है। ठीक है। और
ये क्या बोलते हैं, एनवीडिया ग्राफिक के लिए। ये मत सोचना कि एएमडी का ग्राफिक है तो उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, सिर्फ फाइल्स हैं। वो फाइल जो एक्सट्रैक्ट करनी है वो अलग तरीके से करनी है। सेकंड लिंक होगी, थर्ड लिंक ये है। ये आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो ये वाली, वरना इसकी कोई नीड नहीं है मेरे हिसाब से तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक ऐप है, ठीक है। इस ऐप में सारे ड्राइवर्स हैं जो एक लैपटॉप को चाहिए नॉर्मली, उसको अपडेटेड रखता है सारे ड्राइवर्स को। तो बस उसी चीज़ के लिए मेन पहले जो तीन थे वो है। इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, सारी फाइल्स आई, डिवाइस मैनेजर में गए, नेटवर्क्स में गए, मीडिया टेक में गए, डिटेल्स में। वर्जन फ़िलहाल हमारे पास 23.32.2559 है। उसके बाद अपडेट किया वर्जन, ब्राउज़ किया। ब्राउज़ करने के बाद जो अपना ये है, इस पे ओके करके इसे अपडेटेड कर दिया, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है, एक्सट्रैक्ट की फाइल को फिर से डिवाइस मैनेजर में गए। अब की बार मीडिया टेक के जो ब्लूटूथ अडोप्टर है इसको भी अपडेट कर दिया, जो कि दो कॉम्बिनेशन से बना है, एक एनवीडिया के और एक एएमडी के। रीस्टार्ट किया रीस्टार्ट। पीसी। पीसी रीस्टार्ट होने के बाद आपको लास्ट वाली, आपको सबसे नीचे जाना है, सिलेक्ट ऑल ड्राइवर्स को। जैसे ही आप नीचे जाओगे ऑल ड्राइवर्स को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपको एक ये ड्राइवर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल ड्राइवर्स पे करके आपको डिलीट कर देना। ड्राइवर्स आप डिलीट हो गए। वापस से रिफ्रेश किया एक बार। आप फास्ट फॉरवर्ड पे देख सकते हो ये वाला, अगर आपको बोरिंग लग रहा हो ये सारा कुछ। टेक टू। तो हमें करना क्या है, सेकंड उसमें आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ वैसे हो जाएगा। सीधा नॉर्मल सी दो तीन चीज़ें हैं वो करनी है बस आपको। आपको बस जो तुम्हारा वाईफाई ड्राइवर है उसकी सफाई करनी है एक बार बेसिकली, कि उस पर गंदा कुछ गंदगी तो नहीं जम गई है। नॉर्मली आपको खोलने हैं। आपको ये लग रही होगी कि ये इससे क्या चीज़ से, कि इससे क्या मतलब क्या नहीं, पर जेन्युइनली बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसी चीज़ से मेरा वाईफाई का ही प्रॉब्लम फिक्स हुआ है बिल्कुल। आपको जस्ट ये पेज ओपन करने हैं। पेज ओपन होते ही ये खुल जाएगा बहुत आराम से।
बस देखना कि कोई चीज़ डैमेज ना हो, हालांकि होती नहीं है डैमेज, बहुत ही आराम से। आप चाहो तो किसी उसके पास भी ले जा सकते हो इसे, मैकेनिक के, सॉरी किसी कंप्यूटर शॉप पे, सिर्फ वाईफाई ड्राइवर की सफाई करवाने के लिए। उससे बोलना कि आपको सफाई करवानी है पीसी की, वो करके दे देगा आपको। तो बेसिकली आपका ये चिपका हुआ होगा ये पार्ट, इसको रिमूव करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। ये आपका वाईफाई ड्राइवर है, ठीक है। तो आपको इसको किसी कॉटन से, कॉटन लेके सैनिटाइज़र से साफ़ करना है, या फिर आप किसी सिंपल कॉटन से या फिर क्लॉथ से साफ़ कर सकते हो सैनिटाइज़र से। तो इसे थोड़ी देर रख देना, 5 या 10 मिनट के लिए बस। तो 5-10 मिनट के बाद इसे वापस लगाना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे निकाला था ये। वापस से असेंबल करना है इसको। गंदगी दिख रही होगी बहुत सारी, कोशिश करना कि आप पूरा ही साफ़ कर दो एक बार लैपटॉप, ठीक है। कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आती, पर फिर भी सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें सही चलती रहे टाइम टू टाइम। ये आपको पता ही है, बैटरी अपनी ज़्यादा मैं बताने नहीं चाहता यार, कि मुझे भी अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये जो चीज़ हुई है मेरे साथ, तो आपको ये चीज़ बता दी मैंने। ये लग गई, अब इसे वापस से असेंबल करते हैं। तो ये होगा कंप्लीट पूरा। और ये शायद चल भी गया। तो आपको एक बार तो कम से कम ये सफाई करनी पड़ेगी इसकी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सफाई एक बार ज़रूर करें इसकी। तो भाई आपको इन द एंड करना क्या है कि सारे स्टेप्स होने के बाद आपने डाउनलोड कर लिया, फाइल इंस्टॉल कर ली। थर्ड स्टेप में आपने जो हार्डवेयर प्रॉब्लम थी, जो वाईफाई ड्राइवर था, उसकी सफाई कर लिया। तो लास्ट स्टेप ये है कि आपके इसमें माई asus करके एक ऐप है, तो आपको उसमें जाना है। तो उसमें चेक करना कि आपके क्या बोलते हैं, जो ये ऐप है, ये अपडेटेड हो पूरा, बिल्कुल। जैसे कि मेरे है नहीं, तो इसे अपडेट करते हैं अभी फ़िलहाल। तो तब तक ये अपडेट होता है, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके होने चाहिए। एक तो आपका जो पहला वो है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस ऐप को अपडेट करना है। तो देन उसके बाद आपको विंडोज़ अपडेट्स में जाके चेक करना है कि विंडोज़ अपडेट में कोई अपडेट तो नहीं है, ठीक। थर्ड स्टेप आपका ये है कि डिवाइस मैनेजर में जाना है, आपको नेटवर्क्स में जाना है। नेटवर्क्स में जाके आपको वापस से जो आपका मीडिया टेक वेल एंड वाईफाई है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसे एक बार और अपडेट करना है। वो अगर अपडेटेड होगा तो वो ऑलरेडी अप टू डेट दिखा देगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि वापस से माई आसूस में आना है, प्रोसेस में, ठीक है। आपको एक बार चेक करना है कि किसी, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी तो वो यहाँ पे शो कर देगी।
वरना मोस्टली सारी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी आपकी जो है। तो जब तक हम इसे होने देते हैं, तो जब तक ये होता है मैं आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ कि आपको एक ऐप आता है, क्या बोलते हैं, इंटेल ड्राइवर एंड सपोर्ट असिस्टेंस। आप इसे जैसे ही ओपन करोगे, फिलहाल यहाँ पे तो ये अवेलेबल नहीं है, तो आप जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो इसमें जितनी भी आपकी ड्राइवर्स हैं, जितना भी क्या बोलते हैं, जितना भी सारा ऐप्स वगैरह हैं, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको खरीदते टाइम मिलता है कंपनी से, तो उसके जो लेटेस्ट वर्जन होंगे वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड और इंटेल का जो इसमें ग्राफिक कार्ड है, वाईफाई का है, ऑडियो का है, सब कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो सारा कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे सेफ गाइस।